हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। उसकी मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। सबसे पहले केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको पिछले लेसन आपने देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि मोनोमियल्स होते कैसे हैं। मोनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि 6x² एक टर्म है और 8xy भी एक टर्म है। तो इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। ओके, सो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करता हूँ, दोनों नंबर्स को 6 और 8 को एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि हमें पता लगे हम इनको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जब अगर वेरिएबल्स की बात हो तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y। तो हम क्या करते हैं, x वेरिएबल इस साइड में हमारे पास x² है, इस साइड में हमारे पास x है, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। ओके, और ऐसे ही जो दूसरा वेरिएबल है, इधर y है और इधर भी y है, इनको भी हमने एक साथ लिख लिया, एक पैरेंथेसिस में ले लिया। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले तो आपको सबको पता ही होगा कि 6 टाइम 8 हमारे पास क्या होता है, 48 होता है, तो उसको 48 लिख लो। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि x² को x के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसमें बेसिकली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है। अगर दो नंबर्स का बेस सेम हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दोनों टर्म्स का बेस है x, तो उनकी पावर्स को, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। ओके, यहाँ पे आपने देखा हो गया कि पहले x की पावर है 2, दूसरे की कोई पावर नहीं थी, मैंने 1 लिख ली। क्यों लिख ली, क्योंकि अगर एक नंबर की पावर नहीं लिखी तो उसकी 1 है। तो x की पावर मैंने कहा कि इनको ऐड करना है, 2 + 1, सो वैल्यू क्या होगी, x की पावर 3। तो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके हमने क्या लिख लिया, x की पावर 3। अब अगली बार में हमारे पास 2y's है। अगेन मैंने बोला था अगर y की पावर नहीं दी हुई तो ये 1 है, दोनों और 1 है, तो क्या करना है, आपको पावर्स दोनों को ऐड कर देना है। तो y की पावर कितनी होगी, 2 हो गई। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में क्यों नहीं डाला। अगर हमारे पास कोई भी टर्म्स है, अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन है तो हमें उसका डॉट लगाने की या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 48x³ y²। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि अभी भी हम मोनोमियल्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस बार क्या करते हैं कि दो से ज़्यादा टर्म ले लेते हैं। ये आपकी पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म मैंने ले ली 5/3xy², और तीसरी टर्म मैंने ले ली -7y और z²। ओके, सो ये तीन टर्म मैंने ले ली। तो अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। पहली में नंबर 8 है, दूसरी में आप देख सकते हो नंबर है 5/3, और तीसरी टर्म में नंबर है -7। यूजली अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर हो ना तो उसको पैरेंथेसिस में लिखना इज ए गुड आइडिया, क्योंकि इस तब हम माइनस नहीं कर पाते, तब हमें होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो इन तीनों टर्म्स को मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ऐसे ही हमारे पास वेरिएबल x की भी यू कैन सी हमारे पास दो टर्म्स हैं, है ना। सो x² यहाँ से, और सेकेंड टर्म से x ले लिया, थर्ड में x है ही नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके, ऐसे ही y वाली टर्म, पहली टर्म में y 1 है, दूसरी में y की पावर है 2, और तीसरी में भी वी हैव ए y। ओके, सो इनको इकट्ठा लिख लिया। ऐसे ही z भी दे लेते हैं, ना z पहली टर्म में है ना दूसरी में है, तीसरी में है z⁻²। ओके, अब वैसे ही करेंगे कंबाइन। अच्छा, जब आप फ्रैक्शंस में डील कर रहे होते हो तो पहले ये देख लो कि ये फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, किसी को कोई कैंसिल तो नहीं होता ना। तो 3 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, ना 5 से और ना -7 से। सो क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर्स को, 8 टाइम्स 5 टाइम्स -7, इनको ऊपर, ये तीनों न्यूमरेटर थे, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 3। ओके, अब अगेन जैसे मैंने बोला, अगर दो टर्म्स हों जिनमें बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड कर सकते हो। अगर इस x की कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, सो 2 + 1 कितनी होगी, 3।
साथ में यहाँ पे y है, y में यहाँ पे पावर 1 हुई, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, टोटल y की पावर होगी 4। मैंने तीनों पावर्स को ऐड कर लिया और z का स्क्वायर लिख लिया हमने। ओके, अब क्या करना है, लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लो। 8 टाइम्स 5 इज 40, 40 टाइम्स 7 इज 280 आई गेस, डिवाइड बाय 3। ओके, और साथ में हम लिख सकते हैं x पावर 3, y पावर 4 और z पावर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सीखा है। अब अगले क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। सो क्वेश्चन ले लेते हैं अगला। इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, हम एक मोनोमियल ले लेते हैं। ये है मोनोमियल 2/7x², है ना। मोनोमियल मतलब एक टर्म है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने बाइनोमियल से। बाइनोमियल मींस वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे दो टर्म्स आ गई है ना। और पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है इसको किसके साथ, फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। वेरीफाई कैसे करना है वो बाद में करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो जब भी आपके पास एक मोनोमियल हो और दो बाइनोमियल, तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लगाना एक बहुत ही अच्छा होता है। तो पहली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। मोनोमियल की टर्म को पहली टर्म मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर लो। सो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 2/7x² टाइम्स 7y। ये जो डॉट सा डालता हूँ इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कहते हैं इसी टर्म को सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो अगेन अब इसमें साइन कौन सा आएगा, ये साइन आ जाएगा, प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। 2/7x² को हम अब मल्टीप्लाई करते हैं 14x से, राइट। तो अब ये तो हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब अगेन मैंने बोला था ये जस्ट लाइक ऐसे हो गया कि मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली प्रॉब्लम में कि सबसे पहले नंबर्स को आप इकट्ठा रख लो और लेटर्स अलग लिख लो। ओके, तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। नंबर्स है एक 2/7 है और एक 14 है, और जो लेटर्स हैं वो है x² टाइम x। इनको इकट्ठा लिख लिया, नंबर्स को अलग लिख लिया। अब पहले नंबर्स में ये देख सकते हैं कि कोई नंबर कैंसिल होते हैं। आप देख सकते हो एक 7 न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में। जब आप 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, राइट, 1 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ऐसे ही यहाँ पे 7 है और अगर 14 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो मैंने 2 ऊपर लिख लिया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, यहाँ पे नंबर हमारे पास सिर्फ 2 बचा और हमारे पास x² y बचा यहाँ पे। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास ये एक 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे। 2 टाइम्स 2 कितना होता है, 4 होता है। और साथ में x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 होगी, 2 + 1 होगी 3। ओके, तो ये तो हो गया आपका आंसर जब भी आप एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हो। ओके, अब ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास जब हमने एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया था। अब दूसरे पार्ट में हमने वेरीफाई करना है जब x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू है 3। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2/7 x² है, यहाँ पे क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x पावर 2 और अंदर है हमारे पास 7y + 14x। ओके, तो कुछ भी नहीं, 2/7 एज इट इज। जहाँ भी आपने x देखा तो x को हमने रिप्लेस करना है 2 से। सो यहाँ पे x आया, सो 2 की पावर 2 हो गया। ओके, और फिर हमारे पास आ गया पेरेंथेसिस के अंदर 7y + 14x। अब आप कहोगे मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, क्योंकि y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है 3
और x की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 2। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर 14x है मतलब 14 टाइम्स x, इसलिए मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं कि सबसे पहले आप इसको पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लो। तो पैरेंथेसिस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे कि 2/7 एज इट इज रखेंगे, 2 पावर 2 भी एज इट इज रखेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, 7 टाइम्स 3, 7 टाइम्स 3 हमारे पास होता है 21, और 14 टाइम्स 2 होता है 28। ओके, और यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 पावर 2 4 हो गया, 4 पावर 2 हो गया 8। जब भी आप 8/7 को इन दोनों को ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा। ओके, अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 7 और 49 डिवाइड होके हमारे पास 7 आ गया। सो व्हाट इज 8 टाइम्स 7? आवर फाइनल आंसर इज 56। सो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास 56 आ गई। अब हमें जानना है राइट हैंड साइड की ओर। और जब भी हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। हमारी राइट हैंड साइड इधर है, हमारी राइट हैंड साइड में है 2x² प्लस 4x³। अगेन आपको वही करना है, हमें x को रिप्लेस करना है 2 के साथ, y को रिप्लेस करना है 3 के साथ, जहां जहां भी आपको दिखे। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स x² को मैं क्या लिख रहा हूँ, x² को मैं लिख रहा हूँ 2 पावर 2, और y को लिख रहा हूँ 3, और दूसरी साइड में हमारे पास प्लस 4 एज इट इज आ गया, और हम x³ को 2 पावर 3 लिख रहे हैं। ओके, तो अगेन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 एज इट इज, 2 पावर 2 हो गया 4। इधर भी पहले एक्सपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं, 2 पावर 3 हो गया आपके पास 8। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपके पास 24 आई गेस। 2 टाइम्स 4 इज 8, 8 टाइम्स 3 इज 24, और ये हो गया 4 टाइम्स 8 32। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 56। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू आई और जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आई, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। सो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस दिस इज वेरीफाइड। सो ये आंसर हमारा अभी वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो अगले क्वेश्चन में हमें एक और मोनोमियल को क्या करते हैं, बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाइनोमियल मतलब दोनों टर्म, दोनों की पैरेंथेसिस की दो दो टर्म है। ओके, सो बाइनोमियल मैं ले रहा हूँ x माइनस 5y, इसको मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस y के साथ। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन? तो सबसे पहले तो ये जो पहली बाइनोमियल है इसकी दो टर्म है, ये पहली टर्म है और ये दूसरी। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। तो पहली टर्म क्या है, x, इसको एज इट इज लिख के इस x को हम ये पूरी दूसरी पैरेंथेसिस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरी पैरेंथेसिस क्या है, 3x प्लस वाई। और अब इसकी सेकंड टर्म कौन सी है, नेगेटिव 5y। रिमेंबर ये नेगेटिव साइन को नहीं छोड़ना, इसको साथ लेना है। सो मैंने लिख दिया नेगेटिव 5y और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड वाली जो भी हमारे पास बाइनोमियल थी उसके साथ। अगेन फर्स्ट बाइनोमियल में दो टर्म्स हैं, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ओके, पहली टर्म को सेकंड पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड टर्म को। अब तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ही लगानी है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले x को 3x से मल्टीप्लाई कर लो और फिर x को y से। ऐसे ही नेगेटिव 5y को 3x से मल्टीप्लाई कर लो और नेगेटिव 5y को y से। अब ये प्रोसेस को करते हैं। एक मैथ में आपको पेशेंस बहुत चाहिए होती है, यू हैव टू कीप गोइंग। सो मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ गया x टाइम 3x। अब ये प्लस साइन लगा देते हैं, फिर x को y से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को जब नेगेटिव 5y को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया नेगेटिव, ओके, 5y टाइम्स 3x। फिर नेगेटिव 5y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव 5y टाइम्स y। ओके, सो अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगेन जब मैंने बोला था मल्टीप्लाई कैसे करना है, नंबर को पहले लिख लो, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 2 आ गया। ओके,
फिर x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ गया। ऐसे ही इधर माइनस, जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और वाई एक्स लिख लो, एक्स वाई लिख लो, एक ही बात है। ओके, और लास्ट में क्या आ गया, 5 वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर। सो जब भी आपने फाइनल आपका आंसर लिखना है तो पहले आप बड़ी टर्म लिख सकते हो, जैसे 3x² है, और फिर आपने क्या करना है कि कंबाइन करना है लाइक टर्म्स को। ये दोनों लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है? इन दोनों में जो वेरिएबल सेम है एक्स वाई, इस एक्स वाई के साथ कोई नंबर नहीं है, तो नंबर क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। ओके, सो अब इनको कंबाइन कैसे करोगे, 1 प्लस का है और 15 माइनस के है, तो टोटल आंसर क्या आ गया, -14। ओके, सो -14xy मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये आ गया -5y²। सो ये हो गया इसका आंसर। इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स हमें कैसे करनी है, तो इस ऐसे आपको बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम क्या देखेंगे कि एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें फिर सारा कुछ कवर हो जाएगा। मान लो अब आपके पास एक बाइनोमियल है x-2y, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो x² -4xy प्लस y² के साथ। ओके, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसको? सबसे पहले पहली टर्म दे लो बाइनोमियल की, बस पहली टर्म क्या है, x। इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरी ट्राइनोमियल से, विच इज x²। यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, -4xy प्लस y²। अब इसकी सेकेंड टर्म है -2y, इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, और अगेन सारी की सारी जो है ट्राइनोमियल उसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो अगेन क्या मेथड है, पहली टर्म बाइनोमियल की सारी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरी टर्म बाइनोमियल की सारी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो। अब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी फिर लगाएंगे कि इस x को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ और इसके साथ। करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन। x को x² के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ये x को 4xy के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस साइन, ये है प्लस साइन। ओके, तो x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y² के साथ। ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है, -2y को x² से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4xy से करना है, और फिर इस टर्म से करना है। तो ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये नेगेटिव साइन एज इट इज, 2y टाइम x²। फिर ये जब आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव्स बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया 2y, और यहाँ पे आ गया आपके पास 4xy, राइट। अब लास्ट में -2y को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम y² से। आप इसको वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और आराम से एक एक स्टेप को देख सकते हो। लुक्स लाइक ए लॉट, बट ये इतना ज़्यादा नहीं है। आप करोगे तो आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और इजी लगना शुरू हो जाएगा जब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो। ओके, तो करते हैं। x को x² से मल्टीप्लाई किया, मैंने आपको बोला था जब बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है, तो पावर्स ऐड कर लो। तो x की पावर 3 बन गई यहाँ पे, और पहले नंबर को लिख लेते हैं 4 को, और एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, x की पावर 2 बन गई, और साथ में y भी है। और यहाँ पे हमारे पास xy² है, और यहाँ पे हमारे पास -2। पहले x को लिख लेते हैं ना, x²y भी लिख सकते हैं ना, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 टाइम्स 2 कितना हो गया, 8। x को पहले लिखेंगे, और 2 y's हैं, y² लिख लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 एज इट इज, y को y² से मल्टीप्लाई करोगे तो y पावर 3 आ गई। तो x पावर 3 यहाँ पे आ गई पहली टर्म आपकी। फिर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्म x² है इसमें भी, और इसमें भी x² है। ये दोनों लाइक टर्म्स होगी, दोनों में वेरिएबल सेम है, x² एंड y। जब भी लाइक टर्म है, इनको कंबाइन कैसे करना है कि -4 और -2 को ऐड कर दो। व्हाट इज -4 -2, इट्स गोना बी -6, -6 हो जाएगा। तो आप इसमें लिख लो -6 x² y,
और आप अगर अगेन देखोगे ध्यान से तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों भी हमारे पास लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल है एक्स वाई स्क्वायर। पर इस एक्स वाई स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबर 1 है। ओके, सो 1 + 8 कितना हो गया आपके पास? 1 + 8 हो गया 9। ओके, सो 9xy² और द लास्ट टर्म आपके पास आ गई -2y³। तो ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन, ये आपका आंसर हुआ जब आप एक बाइनोमियल को एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।